बथनाहा के पंथपाकर में राजेश पटेल की हुई मौत है, यह सत्य है। लेकिन मौत, हत्या है या आत्महत्या, यह लोगों के लिए बन गया रहस्य है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK झा। हम अभी मौजूद हैं बथनाहा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव में और ब्रह्मपुरी नया टोला में, बोलिए ना, 3 नंबर वार्ड। अच्छा 3 नंबर वार्ड में। और देखिए हम उस जगह पर हैं जहां राजेश पटेल का घर है और उनके परिजन है, अगल बगल के लोग हैं। और निश्चित रूप से उनके परिजनों का आरोप है यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। हत्या किया गया है और जिस दिन से राजेश पटेल गायब हुआ उस दिन से को ही फोन करके उसे बुलाया गया, जो पलायम उसके साथ काम करता था। कौन गांव का नाम बता ले, कौन गांव का आदमी? मरुआही के आदमी। उसको बुलाया और उसी दिन से राजेश पटेल गायब है। राजेश पटेल की पत्नी का आरोप है कि उनके पति को बुला करके हत्या की गई है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है घटना के सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस जांच में जो आया, लेकिन परिजनों का जो आरोप है, इस आरोप से पूरा प्रतीत होता है कि राजेश पटेल की हत्या की गई है और राजेश पटेल की हत्या हुई। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उन लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे कि घटना के बारे में कुछ बताइए। क्या लगता है आप लोगों को? उनके पत्नी का आरोप है कि बुला के घर से हत्या की गई है। उसका मर्डर ही किया गया है। मर्डर ही किया गया है। जिस आदमी से बात हुआ वो आदमी मान लीजिए कह रहा है कि 9 बजे वो पहुंच जाएगा घर, और वो आदमी आया नहीं। भर दिन लोग आशा में रह गया और शाम तक जब नहीं मिला तो कल होकर फिर खोजा गया तो पोखरी में लाश मिला। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो परिजन है, परिजन का भी बयान है कि हत्या ही हुआ है और ख़ास तौर से पुलिस को हत्या के बिंदु पर ही जांच करना चाहिए। और जो राजेश पटेल के साथ जो अन्याय हुआ है, राजेश पटेल की पत्नी को इंसाफ मिलना चाहिए और पूरा सरकारी जो मुआवजा है, मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उनको 2 छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं कितना गरीब। दिखाइए जरा घर राजेश पटेल का, आप लोग देख सकते हैं कि कैसा घर है और पत्नी की हालत भी आप लोग देख सकते हैं। आखिर परिवार का जो कमाने वाला सदस्य था वो तो चला गया, उसकी तो हत्या हो गई, लेकिन अब आगे जो बच्चे बचे हैं, जो पत्नी बची है, उसका क्या होगा? इसलिए हम सीतामढ़ी के एसपी साहब से मांग करते हैं कि सिंधु देवी को इंसाफ मिले और जो दोषी व्यक्ति है उसको जो भी कानूनी कार्रवाई, उसमें कानूनी कार्रवाई किया जाए और सिंधु पटेल को, देवी को इंसाफ दिया जाए। हत्या हुई है, हत्या ही हुई है, ऐसे पुलिस जांच कर रही है। लेकिन परिजनों का जो आरोप है कि हत्या ही हुआ है और इनकी पत्नी है सिंधु देवी। हम इनसे जानेंगे घटना के बारे में, ये क्या लगता है इनको। कुछ बताओ घटना के बारे में। यहाँ के पति के जो हत्या भेल है, बोला की लगा यहाँ के, कुछ बोल सकै छी? दूसरा आदमी बुला के ले गए। अच्छा, आप सुन सकते हैं कि दूसरे आदमी बुला, कोई आदमी बुला के ले गए है। मरुआही के पलाई में राजेश काम करते रह। अच्छा, तो बुला के काल कहिया ले गए? अच्छा, घर में पूछली फोन कर कि हाँ यहाँ के आदमी आए लगा अपना परीक्षा न लेकर परीक्षा में आई। सबसे पता लगल तो सब परीक्षा घंटा न है तो 5:30 पर घर से निकले हुआ परीक्षा करा। सब हमरा बतैलक। तब ओकरा दिन भर हम पूछे यहाँ से बात भेल, हमारे आदमी के मोबाइल स्विच ऑफ, तब हमारा आदमी कहाँ? हमारे सामान ये नहीं है, झोरा जानती तो हमारा आदमी कहाँ गया? दादा चिंता न करू, से यहाँ के आदमी आए ललक और कई आदमी से गिरलक है, तो 2 आदमी से आए ललक, पति से गिरलक है, तो मोटरसाइकिल से गिरलक। सामान सब अपन अथी कर लेलक, कहे थे कि घरे जाओ, आज चिंता ना करो, से सही से चल रही थी। और सब दिन भर हमारा दिन कटबेलक। सुबेरे ओकरा पूछे छी तो कही हमरा पास आदमी नहीं आयल, तो हम तो ओकरे पकड़बे ना। वो दिन भर हमारा आशा न दिले रही, तो हम अपन आदमी ढूंढती ना। हमरा काहे दिन भर आशा बैठे, ओकर हाथ है तब तो हम कैलक हमरा काम।
अब कुंटा दूगो गाड़ी कर लेकर तुम 500 रुपया आई कमाई दिल कमा ना केकरो मार में ना पीट में ना बिगाड़ हमारे बाल बच्चा कहाँ बोगा कहाँ जाए। मतलब वहाँ के हस्बैंड की हत्या ही कर जो बोला से हत्या करती। हाँ ठीक। बथनाहा के पंडौल नया टोला वार्ड 3 में और देखिए जो राजेश पटेल की हत्या हुई है, हत्या ही हुई है। इसे आत्महत्या आप कहना सरासर अनुचित होगा, क्योंकि जितने भी परिजन है बहुत तरह के सबूत मिल रहे हैं। बात आ रही है सामने कि घर से बुला के हत्या की गई है और यहाँ ग्रामीण है हमारे साथ, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। बताइए घटना के संबंध में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। रणधीर जी, जी बताइए क्या ये लगता है आप लोगों को? सत्य है सर, ये घटना हुआ है क्योंकि जो जिस समय लाश निकाला गया हम खुद वहाँ लाश जाके निकाले अंदर से। अच्छा। तो उससे प्रतीक होता है कि ये मतलब मर्डर हुआ है, क्योंकि ये जो पोर्शन है उनका ये जैसे लग रहा है किसी चीज से काटा हुआ है। अच्छा। और ये आंख बाहर आया हुआ, आंख बाहर आने के मतलब कितनों भी पानी में फूलने के बाद ये फट नहीं सकता। ये पोर्शन जो है उनका पूरा फटा हुआ था, क्योंकि शुरू से अंत तक सारा प्रक्रिया हम लाश निकाल के पोस्टमार्टम तक साथ में उनके यहाँ, और वहाँ तक कि यहाँ उनके शरीर का अलग अलग पार्ट्स के पता चलता है कि जैसे चमड़ा कोई चीज से जल गया हो, और साइकिल कहीं और है, और उनका जो झोला लेके जाता है वो झोला और कहीं है। जहाँ पे लाश मिला वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में वो साइकिल बिगा हुआ था, और वहाँ से पता चल साइकिल चप्पल सब चीज पैंट बिगा हुआ। अगर मान लीजिए खुद का आत्महत्या क्या हुआ है तो शरीर में तो नहीं होता, शरीर में फुल कपड़ा रहता है, पूरा कपड़ा रहता है। शरीर में केवल टी शर्ट है, पैंट कुछ भी नहीं, ना चड्डी है ना पैंट टी शर्ट। इससे प्रतीक होता है कि हाँ उनको मार के बिगा गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो सबके नज़दीक जो गए थे सबको देखा था, उनका खुद कहना है। और निश्चित रूप से राजेश पटेल की बेरहमी से हत्या की गई है और पुलिस को ही हत्या के बिंदु पर ही जांच करना चाहिए। सीतामढ़ी के एसपी साहब, डीएसपी साहब और बथनाहा के थाना प्रभारी। वो ऐसा झोंकी में जाके फेंकले है लाश के जे सब वहाँ कोई जाए के मतलब न समझे। माटी कटायल है, पानी है, ऐसा जाके झोंकी में फेंकले कि वहाँ जाके केकरो मतलब न बने कि वहाँ जाके की करते। दूसरा नंबर जो उनके पास मोबाइल था, मोबाइल भी नहीं है जगह। तो प्रशासन से हम सर्वनीय निवेदन करते हैं कि नंबर को ट्रेस किया जाए कि लास्ट कॉल किससे बात हुआ था और ये कहाँ गया था। इससे पता चलेगा कि हाँ किस आदमी से लास्ट समय में इसको बात हुआ था। आप देख सकते हैं कि मोबाइल जो था, मोबाइल में क्या है, पुलिस को मोबाइल ट्रेस करना चाहिए और मोबाइल ट्रेस के आधार पर ही कातिल सामने आएगा, कातिल पकड़ में आएगा, ऐसा परिजनों का आरोप है। राजेश अपने का क्या रहा? बेटा अच्छा, तो कहीं घर से कहाँ बुला के ले गए? अहाँ के की लगे ओकरा हत्या कल के मार दिलक? चलो 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 फुसला के बउआ के ले गए। तीन गो बच्चा है। आप देख सकते हैं कि राजेश पटेल का ये बड़ा पुत्र है, यही पुत्र है, ये लड़की है, लड़की है देखिए, और यह लड़की है। किस तरह से परिवार उजड़ गया, घर उजड़ गया। आखिर इस बच्चों का क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा? निश्चित रूप से पुलिस को गंभीरता प्रयास करके इस घटना का उद्भेदन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ताकि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। क्या नाम है आपका? नाम श्याम कुमार है। अच्छा, ये जो बताइए, राजेश जी आपके कौन थे? चचा से। अच्छा, घटना बताइए, जो घटना बहुत दुर्वस्त घटना है, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, घटना के बारे में हम लोग को जानकारी था नहीं जी। रविवार को जब शाम के निकले यहाँ से, लोग पता नहीं कैसे घूमने गए होंगे, शाम के एक झोला और एक साइकिल लेकर निकले। तो 7-8 बजे तक बात हुआ उनसे कि बोले पंचपाकर में आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। तो उस रात में लोग अपना सोचा कि भाई कहीं रह गया होगा, कल हो के आएगा। कल होके 9-10 बजे करीब में साइकिल और झोला मिला। ये पंचपाकर पोखर जो है उसके पास घिरा है, उसके पास मिला। तो लोग को शक होने लगा कि कहीं न कहीं है। तो हम लोग खोजबीन किए, बहुत दूर में खोजे हुए, फिर शाम तक नहीं मिला। शाम को तलाश किए, नहीं मिला। तो उसके बाद हम लोग कल हो के सुबह में, मंगलवार को सुबह में थाना पर FIR किए। थाना पर गए तो मैम बोली कि ठीक है आप लोग जाइए, हम छानबीन कर रहे हैं। इसके बाद अपने चाची को हम लेकर आए, घर रखते हैं। तो फिर गए अपना जो काम था करने गए। एक मीडिया वाला था, वही जा रहा था। तो उनको पूछा कि आपका हम कुछ देखें कि एक लाश तो रहा गाछी में, चलिए।
हम उसके साथ गए तो गाछी में मुश्किल से 10 से 15 आदमी था। पोखर में देखे तो वहीं का लाश था। तो लाश जब निकाला गया तो हमको लगा कि मर्डर कर गया, आदमी उसको मार कर फेंक दिया। अब कौन मारा, कैसे मारा, वो तो खैर जानते नहीं हम। वो तो प्रशासन का काम है कि तुम छानबीन करे। आप लोगों को लगता है कि हत्या ही है? जी हत्या ही है। या किसी से कोई दुश्मनी, कोई विवाद? कोई दुश्मनी नहीं, वो तो लेबर आदमी थे, कहीं काम करते थे। मौजूद है पंडौल वार्ड नंबर 3 नया टोला के। क्या नाम है आपका? यीशु सिंह पटेल। इनसे भी घटना के बारे में हम जानेंगे। अच्छा बताइए घटना के बारे में। घटना के बारे में यही है कि यहाँ से शाम को जाने के बाद गया गाँव में काम के लिए, मतलब काम करता था, मजदूर था। तो काम के समय में गया तो हमेशा आते जाते, मतलब उस शाम में बोला कि फ़ोन किया था कि हम आ रहे हैं। उसके बाद जो मोबाइल बंद होने के कारण उसके बाद कुछ पता नहीं चला, तो समझे कि हम लोग समझते थे कि सब हमेशा आता ही है। तो उसको बाद जब पता चला कि बाद में मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल बंद होने के बाद जब कुछ ये नहीं, हम लोग इतना गौर नहीं किए कि हमेशा आ जाते थे। उसके बाद जब कल होकर जो पता चला कि ऐसे बात है, तो वो सूचना किया गया पुलिस में। तो अभी सूचना करने के बाद ये दोपहर में ये बॉडी मिलाई। और बॉडी मिलने के कारण क्या है कि साइकिल है यहाँ पे पोखरी के पास, बकरवा पोखरी हम लोग के बगल में। साइकिल इधर था? साइकिल यहाँ है और बॉडी मिला दूसरी जगह, क्योंकि पोखर उधर भी था। अच्छा। उधर भी फेंकना चाहिए ना, तो ये फेंका गया पोखरी। ये दूसरा यहाँ पे, दूसरा ये कोई यहाँ माला है, वहाँ पे बॉडी मिला। वो भी बहुत मतलब इतना गंभीर हालत में कि कह नहीं सकते, इतना मतलब बदबू हो रहा था। यानी कि यह तय है कि हत्या ही हुई? जी जी, मार के फेंका गया, इतना स्पॉट है कि सब पे बॉडी पे उसका निशानी है। जी। ये थाना बथनाहा थाना अंतर्गत पनपाकर पंचायत के ब्रह्मपुर गांव है, नया टोला गांव के अंतर्गत एक टोला है। इसमें एक व्यक्ति का शव मिला है पोखर में, जिनकी पहचान राजेश राय के रूप में की गई है। और इनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि ये परसों शाम से लगभग 5 बजे के आसपास से लापता थे। कल इनके द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई और आज लगभग 1-1.5 घंटे पहले इनके द्वारा थाना पर एप्लीकेशन दिया गया था। इसी क्रम में पता चला कि इनकी बॉडी यहाँ पर है। हम लोग यहाँ आए हैं। बॉडी काफ़ी फूली हुई है, पानी के चलते लग रहा है कि पानी का काफ़ी स्वेलिंग बॉडी। तत्काल इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और एप्लीकेशन में जो भी इनके द्वारा बातें रखी गई हैं और बाकी जो भी इनपुट्स हैं उसके आधार पर हम लोग जल्दी इसका भी खुलासा करेंगे।